नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द महान धर्मी चैनल पर। दोस्तों, जय श्री हरि, जय श्री राम जी। भक्तों, राधे राधे। तुलसी माँ को जल अर्पित करते समय ये 3 शब्द बोल देना, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। मित्रों, तुलसी माँ को जल चढ़ाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ताकि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो? मित्रों, लगभग आजकल हमारे सभी भक्त तुलसी माँ को जल अवश्य अर्पित करते होंगे। मित्रों, आज हम तुलसी से जुड़े कुछ रहस्य आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर होने वाली है, इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्यारे भक्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु विश्राम में लीन थे। उसी समय देवी लक्ष्मी वहां आई और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, तुलसी माँ को जल चढ़ाने का इतना महत्व क्यों है? इस पर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, है देवी, तुलसी माँ को जल अर्पण का महत्व अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। यह न केवल हमारे जीवन को धन धान्य से भर देता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तब देवी लक्ष्मी ने विनम्रता पूर्वक कहा, है प्रभु, कृपया यह भी बताएं कि जल चढ़ाने की सही विधि क्या है और इसके साथ कौन सा मंत्र उच्चारित करना चाहिए? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, है प्रिय, तुलसी माँ को जल अर्पित करते समय बोले जाने वाले मंत्र का अत्यधिक महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो भक्त प्रतिदिन तुलसी माँ को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता का नाश होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस रहस्य को समझाने के लिए भगवान विष्णु ने एक कथा सुनाई। यह कथा इतनी शक्तिशाली है कि सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और जीवन में शुभता का संचार होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से नगर यम नगरी में रमेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हालांकि वह जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसके आचरण में धर्म का कोई अंश नहीं था। ना वह पूजा करता, ना धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। उसके घर में भी आध्यात्मिकता और सत्कर्म का अभाव था। ये स्वार्थी और क्रूर स्वभाव का था। दरवाजे पर आए अतिथियों का अपमान करना उसकी आदत थी। वह गलत आदतों में लिप्त रहता और लोगों के प्रति द्वेष भाव रखता। इसके साथ ही रमेश मांस भी खाया करता था। वह दिन में खेतों में काम करता और पत्ते बेचकर अपना गुजारा करता, लेकिन रात होते ही वह वेश्याओं के पास जाकर अपना समय और धन बर्बाद करता। इस तरह उसने कई साल अपने दुराचरण और बुरी आदतों के साथ बिताए। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को यह कथा सुनाते हुए समझाया कि ऐसे पापी व्यक्ति के जीवन में भी तुलसी माँ की पूजा और उनके मंत्र का कितना महत्व है। देवी लक्ष्मी ने इस कथा को बड़े ध्यान और रुचि से सुना। एक दिन रमेश पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक वाटिका में गया और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काले सर्प ने, जो काल स्वरूप था, उसे डस लिया। उसी समय रमेश की मृत्यु हो गई। रमेश की आत्मा को लेने के लिए 2 यमदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने उसे उठाया और यमलोक की ओर ले जाने लगे। मार्ग में रमेश ने यमदूतों के सामने बहुत प्रार्थना की, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा लो। लेकिन यमदूतों ने कहा, अरे दुष्ट, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काटा है। अब यमराज तुझे घोर नरक में भेजेंगे। यमलोक पहुंचने पर यमदूतों ने उसे धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा पढ़ा और कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक केवल पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। धर्मराज ने यमदूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी आत्मा को नरक में डाल दो, यह अपने कर्मों का फल भुगते। यमदूतों ने उसे नरक की भयंकर अग्नि में धकेल दिया। अनेक वर्षों तक नरक में कष्ट सहने के बाद उस ब्राह्मण को अगले जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल बनने के बाद उसने भारी बोझा उठाने का काम किया। उसका मालिक दिन रात उससे काम करवाता और उसे कोई आराम नहीं देता। धीरे धीरे जब बैल की ताकत कम हो गई तो मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। लंगड़ा आदमी उस बैल को अपने काम में इस्तेमाल करने लगा। इस तरह पापों के कारण रमेश को अपने अगले जन्म में भी कष्ट सहना पड़ा। वह बैल लंगड़े आदमी को अपनी पीठ पर बैठाकर हर जगह ले जाता। इस तरह उसने पूरे 8 साल तक उसका बोझ उठाया। एक दिन लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने लगा। पहाड़ पर चढ़ने में बहुत समय लग गया और बैल बेहद थक गया। उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और वह अंततः जमीन पर गिर पड़ा। बैल बेहोश हो गया और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां मौजूद लोग यह देखकर दया से भर गए। वे उसके पास आकर उसके मुख में पानी डालने लगे ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। उसी भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने बैल को देखकर सोचा कि इस प्राणी का भला हो सके, इसीलिए उसने अपना पुण्य उस बैल को दान कर दिया। यह देखकर वहां खड़े अन्य लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उस बैल
को दान कर दिए ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। जब उसने देखा कि सभी लोग बैल की मदद कर रहे हैं तो उसने भी अपने जीवन का कुछ पुण्य उस बैल को समर्पित कर दिया। इस तरह सभी के योगदान से उस बैल को मुक्ति का मार्ग मिल सका। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। तभी यमदूत वहां आए और उस बैल के शरीर से ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचने पर उसे यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा देखा और आश्चर्य में पड़ गए। वैश्या द्वारा दिया गया पुण्य इतना बड़ा था कि उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुम्हें अपना पुण्य देकर तुम पर बड़ा उपकार किया है। उसी के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। यमराज ने उसे फिर से इंसान का जन्म प्रदान किया। इस बार वह पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। पुण्य के प्रभाव से उसे अपने नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगी। जब वह बड़ा हुआ तो उसे यह भी याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वैश्या ने उसे अपना पुण्य दान किया था। यह सोचकर उसके मन में उस वैश्य के बारे में जानने की प्रबल इच्छा हुई और उस महापुण्य के बारे में जानने की जिज्ञासा लिए वह ब्राह्मण उस वैश्या का पता लगाकर उसके नगर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि वह वैश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। जब वह उसे मिला तो उसके सामने बार बार प्रणाम करने लगा और धन्यवाद देने लगा। यह देखकर वैश्या हैरान होकर बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और मुझ जैसी साधारण वैश्या को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? मैंने आपके लिए ऐसा कौन सा कार्य किया है जो आप मुझसे इतना सम्मान पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे आपने अपना पुण्य दान किया था। अपने पाप कर मोह के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तो आपने मुझे अपना पुण्य दिया था। उसी पुण्य के प्रभाव से आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। आपकी कृपा से मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। किंतु हे मां, मैं यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिसके कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में कोई बड़ा पुण्य का काम नहीं किया, लेकिन मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है। उसके वचनों को सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया था। शायद उसी का प्रभाव आप तक पहुंचा हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने तोते की ओर देखा। तभी वह तोता बोला, मैं वही तोता हूँ जिसने वह मंत्र बोला था और उसी मंत्र के पुण्य को मैंने तुम्हें दान दिया था। तोते की बात सुनकर वैश्या और ब्राह्मण ने उत्सुकता पूर्वक उससे पूछा, हे शुक, वह कौन सा मंत्र है जिसने हमारे जीवन का उद्धार कर दिया? तुम्हें यह मंत्र किसने सिखाया और इसका अर्थ क्या है? तोता बोला, है ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था, लेकिन अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं किया और हमेशा उनका अपमान किया। अपने ज्ञान के घमंड में मेरा स्वभाव क्रोधी और द्वेषपूर्ण हो गया था। मुझे लगता था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। इसी अहंकार में मैंने विद्वानों और पूजनीय जनों का भी तिरस्कार किया। धीरे धीरे मेरा जीवन समाप्त हो गया और मेरी मृत्यु के बाद मुझे यमलोक ले जाया गया। वहां मेरे कर्मों का हिसाब हुआ। गुरुजनों और पूजनीय जनों का अपमान करने के कारण मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेने का दंड मिला। इस तरह मैं इस जन्म में तोते के रूप में पैदा हुआ। मेरा जीवन बहुत कठिन था। छोटी सी उम्र में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला एक पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था। तभी कुछ मुनि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने मेरी करुण पुकार सुनी और मुझ पर दया करते हुए मुझे अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। तोता अपनी बात कहकर रुका। वैश्या और ब्राह्मण उसकी पूरी कथा सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। तोता आगे कहने लगा, आश्रम में उन मुनियों ने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी देखभाल की। वे मुझे प्रतिदिन भोजन देते और पढ़ाते। वहां सभी मुनि स्त्रियां और बालक प्रतिदिन तुलसी माँ के पौधे को जल अर्पित करते और उसके सामने एक विशेष मंत्र का जाप करते। बार बार उनके मुख से उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे याद कर लिया। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई। एक दिन एक चोर आश्रम में आया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। बाद में इस वैश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। वैश्या के घर आने के बाद भी मैं निरंतर उस मंत्र का जाप करता रहा। उस मंत्र को सुनकर इस वैश्या का अंतःकरण भी पवित्र हो गया और उसने अपना पुराना काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर दिया। है ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। इस मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। तोते ने यह सब सुनाकर अपनी कथा समाप्त की। वैश्या और ब्राह्मण दोनों ही यह कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देने और उस मंत्र का जाप करने का निश्चय किया। समय बीता और वे दोनों ही उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी
से कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी माँ के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते, वैश्या और ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए हर इंसान को प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस मंत्र का जाप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी माँ के समक्ष इस मंत्र का जाप करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो पुरुष इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी माँ की पूजा की जाएगी वहां मां लक्ष्मी सदा वास करेंगी। यह मंत्र, जिसे मंत्र राज कल्पत्रु कहा जाता है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। स्त्रियों को स्नान के बाद बालों को बांधकर मांग में सिंदूर भरकर तुलसी माँ के समक्ष जल अर्पित करना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी माँ की पूजा हर किसी के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती है। रोजाना तुलसी माँ की परिक्रमा करने से पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। शाम को तुलसी माँ के समीप दीपक जलाना अति शुभ होता है। तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में अनंत खुशियां आती हैं। भगवान विष्णु ने कहा है कि तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से वह अधिक प्रसन्न होते हैं जितना हजारों अमृत के घड़ों से स्नान कराने पर। कहा जाता है कि जो पुण्य 1,00,000 गायों का दान करने से मिलता है वही तुलसी का एक पत्ता अर्पित करने से प्राप्त होता है। मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता या जल ग्रहण करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और विष्णु धाम में जाता है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि अशुद्ध अवस्था में, रात्रि के समय या अशौच काल में तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप का कारण बनता है। श्राद्ध, व्रत और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते 3 दिन तक पवित्र रहते हैं। तुलसी के पत्तों को नाखून से तोड़ना भी वर्जित है क्योंकि यह अशुभ माना गया है। गुरुवार को तुलसी माँ के पौधे पर थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। शालिग्राम को तुलसी माँ के पास रखें और तिल चढ़ाकर पूजा करें। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी माँ की पूजा से परहेज करना चाहिए। तो भक्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी माँ के महत्व और उनके मंत्र की अद्भुत शक्ति के बारे में बताया। इन उपायों को अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनाएं और अपने जीवन को खुशियों से भर दें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो द महान धर्मी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय तुलसी माँ, जय श्री विष्णु जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखना।